सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। दुर्गागंज थाना अंतर्गत ग्राम सभा भागीरथीपुरम में दोपहर 12:30 बजे के आसपास अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण ब्रजलाल बिंद के घर के ऊपर से गए बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण घर में आग लग गई। आग लगने वहीं पर बंधे गए 2 भैंस 1 गाय गंभीर रूप से जलकर मर गए। ब्रजलाल के यहाँ 20 तारीख को लड़की का गौना था, जिसके तैयारी में परिवार वाले सामान खरीद कर रखे थे। अब वह सामान जलकर खाक हो गया। आग को बुझाने में सावित्री देवी पत्नी ब्रजलाल उम्र 45 वर्ष गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं मुनक्का देवी पत्नी राजू और अंशु उम्र 2 वर्ष पुत्र राजू भी झुलस गया, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान द्वारा 108 एम्बुलेंस को दी गई। एम्बुलेंस द्वारा सभी तीनों लोगों को CSC सुरियावा लाया गया, जहां पर तीनों झुलसे लोगों को प्राथमिक उपचार चल रहा है, जिसकी सूचना तहसीलदार बदोही सत्यपाल प्रजापति और थाना प्रभारी दुर्गागंज राम दरस राम को भी ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया। तहसीलदार बदोही और थाना प्रभारी दुर्गागंज CSC सुरियावा पहुंचकर झुलसे हुए तीनों लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। बदोही ब्लॉक पर मिशन इंद्रधनुष अभियान के द्वितीय चरण का आज गुरुवार 7 अप्रैल को शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक द्वारा CSC बदोही पर मिशन इंद्रधनुष अभियान का द्वितीय टीकाकरण चिन्हित करने लगाने के कार्य का प्रारंभ किया गया। बताया गया कि कोविड वैक्सीनेशन के चलते जिन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण नहीं हुआ था, राज्य सरकार द्वारा इस द्वितीय चरण में उन महिलाओं व बच्चों को चिन्हित करके टीकाकरण किया जाएगा। जिले में जो 0 से 2 साल के बच्चे और गर्भवती महिला हैं, जिनके टीका समय पे लगना चाहिए नहीं लग पाया है, उसके लिए सरकार ये अभियान चलाया जा रहा है 7 से 15 तक कि सभी के टीका लगा दिया जाए। और ज़िले में इसके लिए ALM लोगों का जो काम होगा, जो स्पॉट होंगे, वो 1155 है और 7155 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई टीका छूटा हुआ है, और 1465 ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको 2 टीका लगता तो कोई ना कोई छूटा है, तो उनको जो है लगवा के आप सभी के सहयोग से ये हम टारगेट का 60% जो है अचीव करेंगे। बदोही के चोरी में सनसनीखेज निर्मम अध्यापक हत्याकांड में 25-25 हजार रुपए के 2 पुरस्कार घोषित किए गए। अपराधी अंततः पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से मृतक सहायक अध्यापक का मोबाइल भी बरामद हुआ। दोस्त के साथ मिलकर 25-25 हजार रुपए देने की शर्त पर हत्या की गई थी। घटना के मास्टरमाइंड अभिषेक धरकार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उक्त निर्मम हत्याकांड में वंचित अभियुक्त गण विवेक पाल पुत्र राम किशून पाल, किशून यादव पुत्र भैया लाल निवासी भुलईपुर थाना चोरी की गिरफ्तारी हेतु 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। पूछताछ में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण ने बताया कि हम लोग भर्ती की तैयारी हेतु अमवा खुर्द स्थित विमल सिंह के आम के बगीचे में बने ट्रैक पर जाते थे। वहीं पर हम लोगों की दोस्ती अभिषेक धरकार से हो गई। अभिषेक ने मृतक अरविंद मास्टर की हत्या करने के लिए हम दोनों को 25-25 हजार देने की बात कही। अभिषेक धरकार से दोस्ती होने व रुपये के प्रलोभन में हम लोग भी हत्या करने के लिए तैयार हो गए। मृतक मास्टर शरीर से तगड़े थे, इसीलिए अभिषेक ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से काली मिर्च पाउडर स्प्रे मंगवाया। 2 अप्रैल को हम लोग योजना के मुताबिक किशन यादव के फ़ोन से मृतक को शाम लगभग 7:30 बजे विमल सिंह के बगीचे में बुलाया। अभिषेक धरकार ने मृतक के चेहरे पर स्प्रे मार दिया, जिससे उनको दिखाई देना बंद हो गया। हम तीनों लोग मिलकर मृतक अरविंद मास्टर को पटक दिए और मारने लगे। विवेक व किशन यादव ने बहुत देर तक मृतक का मुंह दबाए रखा और अभिषेक ने सर पर डंडे से मारा।
विवेक पाल जब अरविंद मास्टर का मुंह दबा रहा था, उसी समय मृतक ने विवेक की बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को दांत से काट दिया। जब मृतक अरविंद मास्टर की सांस रुक गई, तब अभिषेक अपने घर से साइकिल व रस्सी ले आया और हम लोगों ने मृतक को घसीटकर चंद्रभान सिंह के गेहूं के खेत में लेकर चले गए। किशन यादव व अभिषेक धरकार शीतलाम प्रसाद प्रजापति के घर के सामने रखे पिल्लर को साइकिल पर लाद कर ले आए और मृतक को अवध नारायण यादव उर्फ अवधू यादव के तालाब के किनारे ले गए। वह हाथ पैर रस्सी से बांधकर पिल्लर से निकले। सरिया में रस्सी फंसाकर हम तीनों ने अरविंद मास्टर को तालाब में डाल दिए। हत्या के बाद हम तीनों अभिषेक के घर गए। अरविंद मास्टर को मारते समय उनके मुंह व सिर से खून निकल रहा था। गमछे से मुंह दबाते समय किशन व अभिषेक का भी गमछा खून से सन गया। मृतक का मोबाइल तोड़कर बोरे में रखकर अभिषेक के घर से निकलते ही श्यामधर पाठक की पुरानी ट्यूबवेल का कुआं दिखाई दिया, जिसमें बोरिया में गमछा, मफलर व मोबाइल फेंक कर अपने अपने घर चले गए। 3 तारीख को गांव अम्वा खुर्द थाना चोरी में एक सहायक अध्यापक का हत्याकांड हुआ था। उसमें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त अभिषेक को गिरफ्तार करके जेल भेजा था और उसके इस हत्याकांड में शामिल जो 2 साथी हैं किशन और विवेक, ये दोनों फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा इन पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज थाना चोरी और स्वाट टीम ने उल्लेखनीय काम करते हुए इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इन्होंने अपने दोस्त के कहने पे और पैसे के लालच में इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इन लोगों से जो मृतक हैं उनका मोबाइल और उनके कुछ कपड़े और इनके खून से सने हुए कपड़े बरामद हुए हैं। इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लगभग आधा दर्जन किसानों के 7 से 8 बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अमवा माफी गांव में आज गुरुवार 7 अप्रैल को लगभग 1 बजे खेतों के ऊपर से गुजरे बिजली विभाग के तारों में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गुलाब यादव, संतू यादव, कन्हैया लाल यादव और जतन यादव सहित लगभग आधा दर्जन किसानों के 7 से 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे गांव वालों ने आग बुझाने का प्रयास किया, मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लेखपाल व अन्य अधिकारियों ने मौका मुआयना करते हुए उचित सहायता दिलाने की बात कही। हवा यार के मार दे बच जाए। हाँ वाला और रोडिया जो रखे वो न पकड़ ले, जो रोडिया पे अगर रोड वाला पकड़े तो वो पकड़ लेता। हाँ वाला पकड़े तो वो पकड़ ले तुरंत। वाह पकड़ लिए थी, आटा सहित पकड़ लिए तू। सुरियावा थाना क्षेत्र के ग्राम बीहापुर में आज शाम 5 बजे के लगभग विद्युत तार पर चिड़िया बैठी थी। शॉर्ट सर्किट से बाद चिड़िया जलती हुई खेत में गिर गई, जिससे खेत में खड़ी गेहूं की फसल व खेत में काट कर रखे हुए कुछ बोझ भी जलकर राख हो गए। इस घटना में आधा दर्जन किसानों का काफी नुकसान हुआ है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची, किंतु समय ज़्यादा होने पर उसके पहले ही आसपास के नागरिकों ने काफ़ी मेहनत करके आग पर काबू पा लिया, जिससे अन्य किसानों की फसल जलने से बच गई। जानकारी के अनुसार आज शाम लगभग 5 बजे विद्युत पोल खेतों में होकर गया है, जिस पर चिड़िया बैठी थी और चिड़िया इतनी अधिक बैठी थी कि तार एक दूसरे से सट गए, जिसमें स्कॉर्पिंग हुआ और चिड़िया जलती हुई खेत में आ गिरी, जिससे धीरे धीरे आग फैलती हुई धुआं और आग देखकर जब तक लोग वहां पहुंचते तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। इस घटना में तकरीबन 6 बीघा खेत की फसल जलकर खाक होने की जानकारी मिली है। हमारे गांव बिहियापुर, थाना सुरियावा, जिला भदोही में
गेहूं के खेत में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और करीब 10-12 बीघा ज़मीन जो है गेहूं जो काट के रखा गया था सब जल कर नष्ट हो गया। फायर ब्रिगेड आई है और फायर ब्रिगेड बुझा भी रही। तो ये हमारे गांव में जो आज बिहियापुर में आग लगी, आप किसान भाई हैं, आपका नाम भैया? प्रवीण कुमार दुबे, प्रवींद्र कुमार दुबे, सन ऑफ बाबुलनाथ दुबे। आपका कितना खेत का गेहूं जल गया बाबू? 2 बीघा पूरा जला है। 2 बीघा आपका जल गया। तो कैसे आग लगा, कुछ आपको है अंदाज़ा? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हुआ। कुछ ऐसा अंदाज़ा है? नहीं, कबूतर वहाँ गिरा है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, इतना बड़ा कबूतर वहाँ गिरा है। अच्छा, इसलिए लग रहा है कि ये हाँ, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है और मौके पे थाने से हमारे आए भी हैं। अच्छा। और वो लोग रिकॉर्डिंग भी किए हैं उसका, कबूतर का। वहाँ पे भूजा दिख रहा है। अच्छा, ये बता, तोहरो खेत में जल जला में आग यहाँ लगी बा? हाँ। कितना खेत रहा ये? 1 बीघा भी 1 बीघा। अच्छा, गेहूँ कट चुका रहा पूरा? हाँ, इधर तैयारी रहा दावे के। अच्छा, इकट्ठा करके पूरा रखा रहा दावे पे थे? आज शाम की दवा से। शाम की दवा से। प्लास्टिक वगैरह कैसे लगा, कुछ अंदाजा बा? अब ये किसान भाई है नागेंद्र पांडे, अब जिसका भी इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा वो खुद ही बोल नहीं पाएगा कैसे हुआ क्या हुआ। और आप देख सकते हैं आप लोग कि काफ़ी कुछ यहाँ जल के नष्ट हो गया। आने के करीब पौना घंटा बाद या 1 घंटे मान लीजिए तो फायर ब्रिगेड भी आ गई है। और फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।